चलिए गुरु आश्रम के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 4 पॉइंट आपके पास है 2.4 का कुछ झलक देखेंगे, कुछ झलक। यहाँ देखिए, इसमें होता है क्या, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो। अब इसका व्यापक रूप देखिए, इसका व्यापक रूप ये आपके पास होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें जो मूलों की संख्या होती है, मूलों की संख्या होती है 3 होती है, जो मूलों की संख्या होती है 3 होती है। अब इसमें देखिए मूलों का जो योग होगा गुणनफल होगा, तीनों होगा, इसमें शून्यक होगा। अब इसमें अगर बात कीजिएगा तो आपके पास जो मूलों का योग होगा, गुणनफल होगा, चलिए अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये आपको माइनस बी बाय ए हो जाएगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान आपके पास हो जाएगा, इसका जो मान होगा आपके पास सी बाय ए हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान मैंने डी बाई ए हो जाएगा। अब इसमें कभी कभी ये पूछता है कि जो बी है क्या, तो बी कहिएगा -x² का गुणांक, ये जो गुणांक है उसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा इतना। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि त्रिघात बहुपद ज्ञात रहने पर, यानी कि मूल ज्ञात रहने पर त्रिघात बहुपद क्या हो सकता है, मूल ज्ञात रहने पर। और ये मैक्सिमम विद्यार्थी इसको याद ही नहीं रहता है, मैक्सिमम विद्यार्थी इसको भूल जाते हैं। मूल ज्ञात रहने पर, मूल ज्ञात रहने पर त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जो मूल ज्ञात रहते हैं, त्रिघात बहुपद मूल ज्ञात रहने पर, ये आपके पास आ जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा और गामा। इसको अच्छे से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब इसमें क्वेश्चन जो मिलता है वो किस टाइप का मिलता है उसको देखेंगे, जो क्वेश्चन मिलता है वो किस टाइप में मिलता है उसको देखेंगे। तो जैसे आपके पास दे दिया x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 3, जैसे में आप कह सकते हैं क्वेश्चन x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 3 ही दे दिया। अब इसमें आपको पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या हो सकता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का मान क्या हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हो सकता है। तो इतना अगर पढ़ लिए, थोड़ा भी पढ़ लिए, आप बना सकते हैं इसको। आप इसमें ध्यान दीजिएगा। आप क्या देखिए, इसका जो मान देखते हैं, आप इसका जो मान देख रहे हैं, ये आपके पास आ जाता है माइनस बी बाई ए। इसका मान जो देख रहे हैं सी बाई ए, इसका जो मान देखते हैं माइनस डी बाई ए, ये देख रहे हैं। आप यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए, अब माइनस बी बाई ए, तो 3 क्या है आपके पास, खुद माइनस में है, यहाँ से प्लस हो जाएगा, -3 यहाँ लिखिए, अब बट्टा में 3 हो जाएगा। और सी बट्टा ए, सी आपके पास यहाँ पर है, तो ए बी और सी और ये डी। एक्स का जो गुणांक होता है उसको सी कहते हैं, x³ का गुणांक को ए कहते हैं, x² का जो गुणांक होता है उसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ठीक, अब इसमें अगर बात कीजिए सी बटा ए, तो 4/1
4, फिर माइनस dy है माइनस -3 अब बट्टा में -3। इस टाइप का ही क्वेश्चन रहता है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाइए और आसान क्वेश्चन रहता है। आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए।